₹399 अगर बढ़ रहा है एक ट्रैवलर का कहीं भी ट्रैवल करने के लिए, अपने परिवार से मिलने या स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे बड़ी तकलीफ का समय है। तो फ़ायदा उठा रहे हैं, एक तरह से महंगा कर रहे हैं ना बहुत। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देश के कई शहरों में अफवाहों के चलते हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। खासकर नोएडा में गैस सिलेंडर गोदाम में लंबी कतारें बाहर देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि गैस बुकिंग वाले नंबर काम नहीं कर रहे, जिससे परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन सरकार ने ये साफ किया है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है देश में, और इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वो बेवजह गैस बुकिंग के लिए कतारों में न लगे और अफवाहों से बचे। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सरकार जनता से अपील कर रही है कि किसी भी तरह की अफवाहों से बचे। मध्य पूर्व एशिया के संकट के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के लिए मंत्रिमंडल समिति का गठन किया है और सभी जरूरी उत्पादों की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी गैस और उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर समिति ने गैस आपूर्ति, स्टॉक और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो गैस बुकिंग सिर्फ आवश्यकता के अनुसार करें, अफवाहों से दूर रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी लोगों से अपील की है कि गैस की किल्लत नहीं है, अफवाहों से दूर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस संकट से निपटने के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं ताकि स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके और लोगों पर असर को कम किया जा सके। जनता को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि देश में गैस, पेट्रोल, डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार की तरफ से स्थिति पर पूरी नजर भी रखी जा रही है और सभी उपाय किए जा रहे हैं ताकि इस संकट का कोई नकारात्मक असर न हो। सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो गैस की आपूर्ति और स्टॉक की निगरानी करें और कालाबाजारी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। This sounds so similar to the pandemic times where people used to go. மாதிரி ஒரு crowd-ஆ தான் அதை பார்க்குறேன். And also, okay, so actually बड़ी खबर ये आ रही है, जंग के बीच अफवाहों की वजह से देश के कई शहरों में मारामारी मच गई है। नोएडा में भी सिलेंडर गोदाम के आगे लंबी कतारें हैं। लोगों का कहना गैस बुकिंग वाले नंबर काम नहीं कर रहे और देश के कई शहरों में मारामारी मच गई है। अफवाहों की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। नोएडा में सिलेंडर गोदाम के आगे लंबी कतारें हैं। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपके सामने बहुत गैस बुकिंग है, ये मैं ओपन कर रहा हूँ ना, ये चलते हुए अपने आप ही कह देगा नॉट रीचेबल। अच्छा, और ये 10 दिन से ऐसा क्या नाम है? शिवम नाम है मेरा। ये देखिए ये दिखा रहे हैं शिवम की, ये कह दे रहा है नॉट रीचेबल है, ये जो बुकिंग नंबर है। अच्छा, लास्ट बुक आपने कब कराया था? ये मैंने लास्ट मंथ करवाया था मैंने। हाँ, 1 तारीख को बुकिंग है और 1 तारीख से दौड़ रहा हूँ, सिलेंडर नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि आ जाओ, कल आओ। ये 1 तारीख से इनकी बुकिंग है। इन्होंने कहा कि जस्ट अ क्विक हेड्स अप, और ये इन्होंने बुक कराया था, लेकिन बुक किया हुआ सिलेंडर इनको मैं कहूँगा एक बार मुकेश से दिखाएं, ये जूम इन करके। ये इनको मैसेज आया था व्हाट्सएप पे भारत का, ये भारत पेट्रोलियम की तरफ से, लेकिन ये इनको ये अभी मिला नहीं। 3 दिन से नहीं मिल रहा है सिलेंडर सर। 3 दिन से नहीं मिल रहा। 2 सिलेंडर 2 आदमी के 2 घर का ना। 2 घर का है जी हाँ। तो कब से आप रोज चक्कर लगा रहे हो? हाँ जी सर। पर्ची भी दे रहा, फिर सिलेंडर नहीं दे रहा। पर्ची भी है हमारे पास, ये देखो, ये दिखाइए जरा। ये पर्ची है, ये बना के दे रहा है। अच्छा, ये पर्ची है और सिलेंडर भी ना दे रहा। ये एजेंसी वाले वीडियो कॉल करके दिखा रहे कि यहाँ पे भीड़ लगी है, अभी मत आओ, 1 बजे आना, 1-2 बजे आना। यहाँ पे बहुत देर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं सर।
पर जनता को मिल नहीं रहा किसी को। ब्लैक वालों की पूर्ति डाल रहे हैं, ब्लैक वालों की 3000 का एक सिलेंडर दे रहे हैं ब्लैक। और मिडिल ईस्ट के तनाव के चलते भारत में जगह जगह पर कितना असर देखने को मिल रहा है। हमारे अलग अलग जगहों से सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। दीपक द्विवेदी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, चंपेश हमारे साथ कोंडागांव से और रतलाम से चंद्रशेखर। पहले हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या स्थिति है इस वक्त, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त लोग भागम भाग मचा रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि ऐसा ना आने वाले दिनों में उनको सिलेंडर को लेकर दिक्कतें होने लगे। जी बता दें कि राजधानी भोपाल के हम टीटी नगर में जो सबसे बड़ा गोडाउन है जहाँ से सिलेंडर दिया जाता है, आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर तो जो लोग इक्का दुक्का आने जाने का काम कर रहे हैं और सिलेंडर भी लेकर जा रहे हैं। आप ये तस्वीरों में देखिए, इनको सिलेंडर हो सकता है मिल भी चुका है और यहाँ से सिलेंडर लेके जा रहे हैं। कोई दिक्कत आई है सिलेंडर लेने में आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कब बुक करी थी आपने? अभी बुक करी थी और अभी मिल गई। तुरंत मिल गई? तुरंत मिल गई, कोई समस्या नहीं आ रही? कोई समस्या नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? मैं बानगंगा रोटरी क्लब। अच्छा, बानगंगा रोटरी क्लब से रहते हैं, तो कोई भी समस्या है? नहीं, बिल्कुल कोई समस्या, बिल्कुल आराम से। बुकिंग करी और उन्होंने पर्ची दी, यहाँ आए, सिलेंडर लिया, कोई दिक्कत के अंदर ही काम हो गया? आधा घंटे में काम हो गया। आधा घंटे में ही काम हो गया, पास में रहते हो मतलब। तो आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो सिलेंडर लेकर जा रहे हो, लगातार यहाँ भरे हुए सिलेंडर जो है वो मिल भी रहे हैं। यहाँ पर आप ये तस्वीरों में देखिए। अब हम बात उनसे कर लेते हैं जो यहाँ पर सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर, क्या समस्या है, लोगों को कुछ आ रही है सिलेंडर को लेकर? कोई समस्या नहीं है, पूरा स्टॉक है, सब मिल रहा है, रोज आ रहा है। रोज आ रहा है माल आपके पास? रोज आ रहा है। तो आज कितने लोग ले गए लगभग? कुछ 250-300 लोग लेके चले गए। अभी अपने पास माल पड़ा हुआ है? तो मतलब कोई तरह की पैनिक की स्थिति नहीं? कुछ नहीं। कमर्शियल को लेकर कुछ? हाँ, कमर्शियल ही नहीं आ रहा है, और बाकी सब ठीक है। अच्छा, और बाकी आ रहे हैं। तो आप ये देखिए, जो घरेलू सिलेंडर है लोग आसानी से लेकर आए हैं और लेकर जा रहे हैं। ये एक और यहाँ पर जो है उन्होंने भी भरा सिलेंडर लेकर गए। सर, कब बुक किया था आपने? अभी किया। और कब किया था? कितनी देर पहले? घंटा, 1 घंटा, कितना देर हो गया होगा? 3-4 घंटे। अच्छा, 3-4। और तुरंत मिल गया? नहीं, तुरंत कहाँ। हाँ, बाद में लेने आया? बाद में आया हूँ भैया। अच्छा, बाद में आए लेने। ये तो 4 दिन पहले बुक हुआ था। अच्छा, 4 दिन पहले घर से आपने बुक किया था। तो आप ये देखिए, जो लोग घर से बुक कर रहे हैं उनको 4 दिनों के बाद जो उनका नियत समय होता है उस समय में जो है सिलेंडर दिया गया है। और उसके बाद जो कुछ लोग हैं जिन्होंने तुरंत यहाँ पर बुक किया है जो एजेंसी पर जाकर, तो उन्हें तुरंत भी आधे घंटे के अंदर सिलेंडर यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है और किसी भी तरीके की जो स्टॉक है उसकी कमी नहीं। आप ये तस्वीरों में देखिए, एक और ये पूरा ट्रक भर के यहाँ पर जो है सिलेंडर का राजधानी भोपाल के टीटी नगर में पहुँच रहा है। ये दूसरी कंपनी HP का है। तो ये इंडियन का जो गैस का जो पूरा ट्रक है ये पूरा लबालब भरा हुआ है और इसमें जो सिलेंडर रखे हुए हैं ये सभी जो उपयोग कर सकते हैं। ये सिलेंडर लगभग ये जो हजारों की संख्या में इस ट्रक में जो है सिलेंडर आपको जाते हुए नजर आएंगे। और ये इनको अभी जो रिप्लेस किया जा चुका है और ये वापस जो जहाँ पे खाली सिलेंडर का गोडाउन है उनसे वहाँ पर इस सिलेंडर को रखा जाएगा। लोग खाली सिलेंडर लेकर आ रहे हैं और भरा सिलेंडर यहाँ पर आसानी से राजधानी भोपाल में लोग लेकर जा रहे हैं। उनका कहना है और किसी भी तरीके की स्टॉक की कमी जो है टीटी नगर क्षेत्र में यहाँ पर नहीं, क्योंकि अधिक संख्या जो है भोपाल की टीटी नगर क्षेत्र में निवास करती है और यहाँ पर अभी जो स्थिति है वो सामान्य तरीके से चल रही है। तो भोपाल वासियों के लिए एक जरूर संदेश है कि किसी भी तरीके के अफवाह में आकर पैनिक में न रहे, उन्हें आसानी से सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। निश्चित रूप से आप बने हमारे साथ। हम रतलाम चलेंगे, चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रशेखर, भोपाल में तो चलिए स्थिति सामान्य नजर आ रही है, यहाँ रतलाम में क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं तो लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि उन चिंताओं को और बल मिल रहा है। किस तरीके से कि देखिए एजेंसी के बाहर, एजेंसी में हम इस वक्त खड़े हैं, गैस एजेंसी में, और यहाँ पर लंबी कतार लगी है। कुछ लोगों को जो है बुकिंग हो चुका है लेकिन टंकी अभी तक मिल नहीं रही है। कुछ लोगों की जो बुकिंग हुई है लेकिन OTP नहीं मिल रहा है। तो उस तरह की तमाम दिक्कतें आ रही हैं और हंगामा जो बवाल है वो स्थिति बची। कुछ देर पहले पुलिस ने आकर स्थिति को यहाँ पर नियंत्रण किया, लेकिन देखिए हमने गोदाम पर जाकर भी देखा है तो वहाँ पर तो जो ट्रक है टंकियों के वो पर्याप्त है, वहाँ पर जो टंकियां हैं वो पर्याप्त मौजूद है, लोग आ रहे हैं, ले जा रहे हैं। इसके अलावा जो एक पेट्रोल पंप बंद है, देखिए पेट्रोल पंप डीजल को लेकर भी ये दिक्कतें आई थी कि किस तरीके से क्या ये भी शॉर्टेज हो सकता है। तो वो इंडियन ऑयल डिपो पे हमने बात की तो उनका भी कहना है कि पूरा स्टॉक पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है, जो टैंकर्स है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये सारे अफवाहों का जो घर में है, कुछ लोगों से जान के लेते हैं क्या कुछ दिक्कतें आई आपको यहाँ पर? अरे इसमें क्या OPT नंबर नहीं आ रहा, फोन लगा रहे अपन। बुकिंग की आप? हाँ, बुकिंग करी, आ नहीं रहा है। कितने दिन हो गए आपको परेशान? आज ही आया मैं तो। अच्छा, अभी आधा घंटा हो गया मेरे को। आपकी लगाया बुकिंग? हाँ लगाया। तो क्या OTP नहीं आ रहे? क्या बोल रहे हैं? बोले अभी OTP नहीं आ रहे बोले। अच्छा, ये दिक्कत आ रही है। जी जी।
साथ में ये और भी लोग यहाँ पर देखिए अंदर किस तरीके से जो है ये दिक्कतें आ रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सर्वर है ये उसकी दिक्कत है और उस वजह से जो ये दिक्कत आ रही है एजेंसी के लोग हैं उनसे बता देते हैं क्या कुछ कारण है ये नंबर नहीं लग पा रहे। नंबर ये क्या सर्वर इशू चल रहा है किस कारण सर्वर का इशू है इस कारण ये नंबर नहीं लग पा रहा है। स्टॉक पर्याप्त है स्टॉक पर्याप्त है कोई इशू नहीं माल आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए ये गैस एजेंसी की तरफ से बताया जा रहा है कि पूरी जो है स्टॉक पर्याप्त है सब कुछ ठीक है लेकिन जो सर्वर है वो डाउन होने से जो है ये स्थिति बनी इसकी जो लोग हैं वो आए हैं और उनके जो बुकिंग होने के बाद जो सर्वर डाउन होने की वजह से वो टंकियां जो है टोकन उन्हें नहीं मिल पा रहा है उनकी बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो दिक्कतें तो ये है लेकिन क्या होता है कि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है युद्ध के जो हालात बने हैं लोगों में पैनिक फैल रहा है कि अलग तरीके से लोगों की अफवाहें जो हैं उससे बाजार गर्म है और उसकी वजह से लोगों में इस तरह की दिक्कतें आ रही है। सर्वर डाउन होने पर भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हालात युद्ध से बन रहे हैं तो इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है। चलिए आप बने रहिए। चंपेश जोशी हमारे साथ कोंडा गांव से जुड़े हुए हैं। चंपेश, अगर हम देश भर की बात करें अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं लोग सिलेंडर्स जमा कर रहे हैं, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन हम भोपाल की तस्वीर देख रहे हैं, रतलाम की तस्वीर देख रहे हैं, कुछ हद तक सामान्य नजर आ रहा है सब कुछ। कोंडा गांव में अभी क्या हाल है? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाजार में अफवाहों का जो मार्केट है वो गर्म है। वो ये बताया जा रहा है कि मार्केट में इस तरह की अफवाहें हैं कि सिलेंडर की कमी हो रही है। इसीलिए आज हम इस वक्त गैस गोडाउन पर ही मौजूद हैं और हमारे साथ सब डीलर भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे ही जानते हैं कि वाकई क्या स्थितियां हैं। कोंडागांव में अगर हम गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो क्या दिक्कतें हैं या पर्याप्त है? सिलेंडर पर्याप्त है। अभी होली था तो थोड़ा सप्लाई कम था, ट्रक आ नहीं रही थी, सप्लाई कम था। सिलेंडर पर्याप्त है, पैनिक होने की जरूरत नहीं किसी को। बुकिंग करिए, हाँ दिन बढ़ा देंगे, 25 दिन में सिलेंडर बुक होगा। अब किसी को तकलीफ नहीं है, कृपया पैनिक न हो, ऑफिस में आके भीड़ न जमा करें, अपने घर में बुकिंग करिए हाईवे से व्हाट्सएप के माध्यम से। देखिए, डीलर अपील कर रहे हैं, मतलब जिस तरह की जो तस्वीरें इनके ऑफिसों में देखने को मिल रही हैं, लगातार लोग भीड़ लगा कर रखे हुए हैं कि इस तरह की अफवाहें हैं कि अब सिलेंडर नहीं मिलना है। यही वजह है कि लोग लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो गैस सिलेंडर लेने आए हुए उपभोक्ता हैं उनसे भी चर्चा करते हैं। क्या आपको किसी तरह की दिक्कतें हो रही है? ऐसा कोई दिक्कत थी यहाँ तो नहीं हुई है अभी तक। सुबह टिकट के लिए गया था, लेके आया हूँ कागज, अभी मिल जाएगा गोदाम से। आप बताइए सर, आप भी गैस सिलेंडर लेने आए हुए हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। मैं लेने आया हूँ, मेरे को आपकी पर्ची कट गई? पर्ची कट गई, आसानी से मिल रहा है? आसानी से मिल रहा है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी मनोज। कोई परेशानी हो रही है? कोई परेशानी नहीं। आप लोग आ रहे हैं तो सिलेंडर आसानी से मिल रही है? जी आसानी से। अच्छा, डीलर से हम एक बात और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि घरेलू सिलेंडर की बात अभी तक हो रही थी। कॉमर्शियल की अगर हम बात करते हैं तो क्या दिक्कतें आ रही है कॉमर्शियल में? कमर्शियल देखिए ऊपर से पैक करके रखा गया है, जो डीलर का कमर्शियल है उनको सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन मतलब ऊपर से पैक है कमर्शियल। जैसे ही ऊपर से ओके होगा यहाँ से सप्लाई बराबर हो जाएगी कमर्शियल की। देखिए, जिस तरह की तस्वीरें कोंडागांव जिले में देखने को मिल रही है, लोग पैनिक हो रहे हैं, बेवजह की पैनिक स्थिति बनी हुई है। डीलर हैं वो लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि इस तरह पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सिलेंडर पर्याप्त है। हमने भी गोडाउन में चेक किया, पर्याप्त सिलेंडर है। घरेलू सिलेंडर की कहीं कोई समस्या दिक्कत दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। जी मीडिया भी अपील करता है कि इस तरह के पैनिक होने की लोगों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में गोदामों में रखा गया है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, बराबर उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि सिलेंडर को लेकर किसी तरह की उपभोक्ताओं को दिक्कत न हो। हाँ, कॉमर्शियल की बात करते हैं तो थोड़ी दिक्कत है कॉमर्शियल में, क्योंकि बीते दिनों से जो लॉट आना था वो नहीं पहुंच पा रही है। इस वजह से कॉमर्शियल सिलेंडर में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अगर हम बाजार की बात करें तो सर, बाजार में अफवाहें जो चलिए, आप बातचीत जारी रखिए, लौटेंगे। करतार हमारे साथ मुरैना से जुड़े हुए हैं। करतार, देश भर की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और अभी एमपी में क्या स्थिति है वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा मुरैना के हाल बताइएगा। देखिए, मुरैना में हमने जगह जगह जाकर जो एजेंसियां हैं, जो डीलर है, उनसे बात की तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे यहाँ जो सिलेंडर की जो खेप आनी थी उसके अकॉर्डिंग खेप आ नहीं पा रही, कोई दिशा निर्देश प्रॉपर है नहीं। नंबर 25 दिन के लिए पहले से बोल दिया गया है और जो एजेंसी है वहां पर पैनिक लोग जरूर ले रहे हैं। हालांकि ऐसी बहुत बड़ी स्थितियां नहीं है, 21 दिन की जगह 25 दिन कर दिया है, कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगा दी है, लेकिन डोमेस्टिक सिलेंडर को लेकर लोग परेशान जरूर है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से गैस सिलेंडर को लेकर दिक्कत खड़ी हो रही है। तब नंबर लगाते हैं तो 20-25 दिन वेट भी करना पड़ता है, तब भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। अब जो है घरेलू ईंधन से काम चलाना पड़ रहा है। अभी आप एजेंसी पे नंबर लगाने आए, क्या नंबर लग नहीं रहा, क्या दिक्कत है? ऑनलाइन बंद कर दिए गए, ऑनलाइन बंद कर दिए हैं, तभी ऑनलाइन बंद कर दिए गए हैं। हाँ, कोई नंबर नहीं लग रहा। एजेंसी पे गए तो एजेंसी वाले ने क्या बोला आपको? मिली नहीं, बंद है एजेंसी तो। अच्छा, क्या मानते हैं, किस तरीके से परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है साहब, इसमें मतलब आते हैं
दुकानें बंद हैं, ना कोई सिस्टम व्यवस्था है, ना कोई ऑनलाइन व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं देता। देखिए यहाँ जरूर स्थितियाँ वास्तव में ही डराने वाली हैं। किस तरीके से गैस को लेकर परेशान हो रहे हैं लोग? 25-30 दिन में नंबर लगता है, उसमें बहुत परेशानी आ रही है, बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है। देखिए एक एजेंसी में हम गए, उन्होंने कहा कि जो नंबर की जो शेड्यूल है वो भी नहीं लग रहा है, कल से उसमें भी दिक्कत खड़ी हो गई है और वहां पर नंबर प्रॉपर लग नहीं रहे। कहीं ना कहीं इस बात की बात सही है कि जो लॉट आना था लॉट नहीं आ रहा और गैस की जो जिस तरीके से किल्लत बताई जा रही है, हालांकि सरकार इस पर निगाहें बनाए हुए कि ऐसी स्थितियां ना बने इसको लेकर ध्यान भी दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर स्थितियां वास्तव में ही कुछ गड़बड़ जरूर दिखाई दे रही है कि लोग पैनिक ले भी रहे हैं, लेकिन हम अपील करते हैं पैनिक ना लें। लेकिन स्थितियां तो ऐसी दिखाई दे रही है फील्ड में, जो फिजिकली हमने जाके एजेंसियों पर देखा तो वहाँ लंबी लाइनें लग रही हैं और लोग कह रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा और कैसे। पहले सामान्य स्थितियां होती थी। कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि ब्लैक में अगर सिलेंडर चाहोगे तो आपको आसानी से मिल रहा है, कॉमर्शियल सिलेंडर है ब्लैक में दिया जा रहा है, जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसको भी ब्लैक की कालाबाजारी है वो की जा रही है। अब कहीं ना कहीं जो पहले जमाने में पहले टाइम में होता था कि सिलेंडर को लेकर ब्लैक में सिलेंडर मिलते थे, वही स्थितियां अब क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, जो एजेंसी संचालक उसका फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, करतार आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश मुंगेली से जुड़ गए हैं। राकेश, मुंगेली में क्या स्थिति है, बातचीत करेगा और बताएगा तस्वीरें। जी बिल्कुल, मैं इस समय जो है वो रवि गैस एजेंसी जो गैस एजेंसी इसके सामने खड़ा हूँ। आप कैमरामैन को कहूंगा देखिएगा, यहाँ एजेंसी के सामने में काफी लोगों की भीड़ लगी हुई है। जिस तरीके से पहले जो है वो सिलेंडर की आपूर्ति लगातार जो होती थी, 15 दिन और 20 दिन में जो है वो भोक्ताओं को सिलेंडर की आपूर्ति हो जाती थी, लेकिन वहीं अब स्थिति ये हो गई है कि एजेंसी के सामने में एक पर्ची लगाई गई है जिसमें लिखा गया है कि एक बार सिलेंडर रिफिल करने के बाद 30 दिन के बाद ही दोबारा रिफिल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब सिलेंडर जो है वो अब 30 दिन के बाद ही एक कस्टमर को मिलेगा। और जब यहाँ एजेंसी संचालक से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि स्टॉक जो है वो ऊपर से ही स्टॉक जो है वो उसकी मात्रा कम मिल रही है, इसलिए जो है वो अब हमें सिलेंडर जो है डिलीवर करने में बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे साथ जो है वो कुछ उपभोक्ता भी हैं, उनसे जान लेंगे क्या स्थिति है सिलेंडर को लेकर के। जी सबसे खड़े हुए हैं आप यहाँ पर? इनका क्या कहना है? अभी कुछ बात नहीं हुई, और भी कुछ लोग हैं हमारे पास। ये बताएं कि आपको कब से यहाँ पर लाइन लगा कर खड़ी क्या कह रहे हैं सिलेंडर की? हाँ सिलेंडर आपसे ठीक है पूरा। तो यहाँ पर देखिए और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनसे कोशिश करते हैं बात करने की। चलिए आप बातचीत जारी रखिएगा। फिलहाल ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। घरेलू गैस को लेकर लोगों से अपील की है, अफवाह पर ध्यान न दें। घरेलू गैस की कमी नहीं है, सरकार की ओर से कहा गया है बेवजह गैस के लिए न जाए। लोगों की भीड़ देखते हुए संदेश जारी किया गया है। तो सरकार की ओर से ये संदेश जारी किया गया है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि हमारे देश में पर्याप्त स्टॉक है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं होगी। और ईंधन के साथ साथ अपने घर जाए और घर जाके कहीं ना कहीं से जो है। और लखनऊ से हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। हम बुक करवाने आए हैं तो आपके पास वो होगा, गैस का स्लिप होगा? कुछ है सब कुछ, मगर ये कि बुक नहीं कर रही है गैस। ये कब लास्ट आपने कब बुक करवाई थी? इसमें लास्ट कर देख लिए, डेट पड़ी है। ये आपने करवाई थी 27/2, मतलब कि अभी 27, 4-5 एक हफ्ते पहले, 27 फरवरी को। लास्ट 4 महीने पहले बुक करवाई आपने है? तो आज ये इतनी लंबी लाइन क्यों लगाई है? तीनों सिलेंडर खाली हो गए। तीनों सिलेंडर खाली हो गए इसलिए आए। ये 4 महीने पहले, अभी पिछले महीने की भी तो स्लिप होगी? नहीं, पिछले महीने कर दी, हमने 4 महीने से ली नहीं। अच्छा, आपने 4 महीने से ली। ये इतनी लंबी लाइनें क्यों लगाई है? क्योंकि सरकार तो 10 दिन से गाड़ी नहीं आई है। ये गाड़ी आज 10 दिन के बाद लगी है। ये देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन गाड़ी जो है वो लेट आई है, इस वजह से लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि
गैस की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन तस्वीरें जो है कुछ और ही बयां कर रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, लखनऊ, राजधानी लखनऊ की तस्वीरें, जहां पर लोग सुबह से लाइन लगा के खड़े हो रहे हैं। और अब आपको ये कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा से, लखनऊ से, महाराष्ट्र के नासिक से, बिहार के बेतिया, बिहार का औरंगाबाद और झारखंड का रांची। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार जरूर ये अपील कर रही है कि अफवाह पर ध्यान ना दें, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। जो तारीख आपकी बन रही है दिनों के बाद, उस हिसाब से आप सिलेंडर की बुकिंग करें, लेकिन फिर भी लोगों में डर का माहौल है और उसी की बानगी इन 6 तस्वीरों में आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और नासिक से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एलपीजी गैस की कमी, लोग परेशान हो रहे हैं। गैस भरवाने के लिए रिक्शा चालकों की लंबी कतारें लगी हैं। रिक्शा चालकों की 2 किलोमीटर लंबी कतार। गैस की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी से नाराजगी भी नजर आ रही है। पूरे जिले में गैस की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर हो गई है। और 3 घंटे से खड़े हम लोग, हर 5 या आधे घंटे से भाव बढ़ते चले ले। पिछले अभी 80 रुपये लीटर गैस हो गए ले। पिछले 3 घंटे से गाड़ी लौट के लेके आ रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हो गए। पब्लिक पैसे देती नहीं। पब्लिक को 40 रुपये बोले तो पब्लिक डायरेक्ट नकारती कि भैया हम लोग पैसे नहीं दे सकते। तो रिक्शा वाला जाएगा तो जाएगा कहाँ आखिर में। 1.5 घंटा हो गया हम लोग को यहाँ नहीं, वहाँ से गाड़ी लपटते लपटते आ रहे हैं यहाँ तक। अभी भाव क्या चल रहा है? अभी 80 रुपये चल रहा है अभी। लेकिन अब यहाँ पे जो देखा जाए कि पूरे शहर में ऐसे ही और माहौल है, सभी जगह इतनी भीड़ है क्या? हाँ, सभी जगह इतनी भीड़ है। कुछ कुछ पंप पे तो गैस भी नहीं है, जहाँ है तो वहाँ मतलब भाव बढ़ा रहे। भीड़ लगातार बढ़ने का कारण है कि अपने जो नासिक के पंप है, वो गैस अपना जो पंप है 2-3 पंप चालू रहे, बाकी के पूरे पंप बंद है। जैसे कि रानी नगर में इंडियन ऑयल का पंप है, वहाँ पर बंद है, इसलिए इधर भीड़ बढ़ रही है। और रेट जो है, रेट अपने कंपनी जैसे अपने को बोलती है वैसे अपने इधर अपडेट कर देते हैं। इसमें हमारा कुछ नहीं, हमको कस्टमर जैसा बोलते कि तुम बढ़ाते हैं, इसमें ऐसा गलतफहमी मत समझो। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एलपीजी को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। साफ साफ गाइडलाइन भी जारी किया है, 10% अतिरिक्त भी बढ़ाने का निर्देश दिया है। और कोई भी कालाबाजारी करता है तो शीघ्र कार्रवाई करेगी सरकार। एकदम जनता को सारी सुविधा मिलते रहे, इसका पूरा प्रयास करेगा। और एलपीजी को लेकर बीजेपी का बयान, हालात पर पूरी नजर बनी हुई। दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि संबंधित मंत्रियों को ताकीद, संकट का सामना न करना पड़े, विपक्ष बेवजह तौबा मचा रहा है। जहां पेट्रोलियम में 27 देशों से हम पेट्रोल, डीजल, गैस ही मंगाते हैं, अब 40 देशों से बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे भारतवर्ष में किसी प्रकार की कोई कमी के कारण हमारा उपभोक्ता परेशान ना हो। 140 करोड़ लोगों के प्रति जवाबदेही का भाव लेकर सरकार काम कर रही है। भारत में अभी तक आप दो, पाकिस्तान में हंगामा है, सारे देशों में हंगामा है। भारत अपने सामान्य गति से तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए कांग्रेस से सीखने की जरूरत बीजेपी को नहीं है। वो राजनीतिक मंतव्यों से ओतप्रोत होकर बयान ना दे। भारत की जनता के प्रति जवाबदेही ये बेहतर प्रधानमंत्री, इससे ज्यादा बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। सरकार भी चिंतित है सर इस स्थिति को देखते? देखो, सरकार तो हर समय चिंतित की बजाय कहिए दायित्व बोध से ग्रसित रहती है। और रतलाम में गैस एजेंसी पर बवाल मचा है क्योंकि बुकिंग के लिए ओटीपी नहीं मिल पा रहा है। ओटीपी नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश है। 3 से 4 दिन हो चुके हैं, बुकिंग नहीं हो पा रही है। एजेंसी का दावा है सर्वर में कुछ तकनीकी समस्या है। बवाल बढ़ने पर एजेंसी ने शटर डाउन कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। बुकिंग में देरी से लोग परेशान हैं, विरोध कर रहे हैं। हालांकि यहां पर कुछ टेक्निकल इश्यूज बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से ओटीपी नहीं पहुंच पा रहा है। गैस टंकियों पर शॉर्टेज की बात से तो इनकार है, लेकिन किस तरह के हालात यहाँ टंकी की कतार जो है वो देखिए किस तरीके से लग रहे हैं। और ये लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर इनके जो नंबर नहीं लग रहे हैं, ओटीपी नहीं आ रहे हैं और इस तरीके से परेशानियाँ इनकी बढ़ रही है। और लंबी कतार यहाँ लगी हुई, धूप में लोग खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। कुछ ये अम्मा जी भी यहाँ बैठी है। क्या हुआ है, आप कब से आ रहे हैं? मैं तो कल भी आई थी, आज भी आई, टंकी नहीं मिल रही। बुकिंग नहीं हो रही? क्या बोल रहे हैं? टंकी बुकिंग हो तो दे। तो क्यों नहीं हो रही, क्या बता रहे हैं?
अब पता नहीं भैया, मोबाइल चलाते नहीं आता मेरे को। हाँ, मोबाइल चलाते नहीं आता। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं क्या दिक्कतें आ रही है ये टंकी को लेकर के। टंकी के लिए एक तो नंबर नहीं लग रहा है, ना कोई संतुष्टि से यहाँ जवाब देने वाला है। अब ये इतनी पब्लिक सब धूप में खड़ी हुई है, किसी के रोजे हैं, किसी के व्रत है, सब है, लेकिन कोई जवाब ओटीपी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है? किसी को मिल रहा है, मिलता है तो बोलती है हमारे सिस्टम पे आएगा जब देंगे। तो लोगों को ऐसा परेशान कर, हर आदमी को क्या दिक्कत है? मोबाइल चला 2 दिन से तक लगा रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है, भीड़ लगी हुई है, दिक्कत है। कब से परेशान हो रहे हैं? 2-3 दिन से। 2-3 दिन हो गए। तो ये हालात बने हुए हैं, 2-3 दिन से लोग आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, और स्थिति ये बन रही है कि जो नंबर है वो नहीं लग पा रहा है, ओटीपी नहीं मिल रही है। शॉर्टेज की बात से हालांकि इनकार किया जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि ये स्थिति कब तक बनती है, किस तरीके से अब इसमें कलेक्टर जो हैं संज्ञान लेते हैं कि ये जो दिक्कतें हैं इनको किस तरीके से सुधारा जाए, लोगों की परेशानी किस तरीके से अब गर्मी के समय में कम की जाए, क्योंकि लंबी कतार में खड़े होने से इनकी भी स्वास्थ्य पर जो है बुरा असर पड़ रहा है। चंद्रशेखर सोलंकी।